नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तालीम, तरबियत, रोजगार और ज़राअत शोबे में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करने के मौके। हैदराबाद से रास ऑस्ट्रेलिया परवाज की जरूरत, चीफ सेक्रेटरी की ऑस्ट्रेलियाई वजीर से मुलाकात। लोकसभा इंतखाबात के लिए सीनियर कांग्रेसी कायदीन मुकाबले के लिए तैयार नहीं। हल्का हैदराबाद से मुकाबले में पसोपेश। चंदानगर में आरटीसी बस की हलचल, ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत, बस बेकाबू गाड़ियों और ऑटो को दी टक्कर। और जुआ खेलने के दौरान 500 रुपए के लिए झगड़े में एक शख्स की जान चली गई, मुलजिम पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कहा कि तेलंगाना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में काम करने के लिए बेहतरीन मौके हैं। ऑस्ट्रेलिया की वजीर सलीना आइबो की सदारत में एक वफ्द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कहा कि तालीम, रोजगार, तरबियत, ज़राअत, सयाहत, IT और दीगर शोबेजात में ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से काम करने के बेहतरीन मौके पाए जाते हैं। एसके जोशी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को रास्त फ्लाइट शुरू करने के लिए इक़दामात शुरू किए जाएं। स्किल डेवलपमेंट और ऑनलाइन तालीम के शोबेजात में भी इश्तराक किया जाए, क्योंकि तेलंगाना मेयारी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वीहब और स्टार्टअप में ऑस्ट्रेलिया का इश्तराक नागज़ीर है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर ने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात में ताउन के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और शोबे ज़राअत में काम करने के लिए हिकमत अमली तय की जाए। उन्होंने तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबेजात में काम करने के लिए याददाश्त मुफाहमत तैयार करने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इसके लिए तरबियती और पार्टनरशिप प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। वजीर पंचायत ई दयाकर राव ने सिर्फ DRDA अहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम, आसरा वज़ाइफ, स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्रामों पर अहदेदारों से बातचीत की गई। इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि हर मुस्तहक अफराद को आसरा वज़ाइफ मिलने चाहिए, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। नौजवानों को मुफ्त कोचिंग फराहम करते हुए जॉब मेले मुनाकिद करते हुए उन्हें रोजगार फराहम करें। घर घर शजरकारी करते हुए सरसब्ज़ो शादाबी में इजाफा किया जाए। रियासत को खुलेआम रफ़े हाजत से पाक बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इस इजलास में पंचायत राज कमिश्नर नीतू कुमार प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत और मौजूद उम्मीदवार मुकाबले के लिए आगे नहीं आ रहा है। हैदराबाद हलके के लिए तो किसी नाम की तजवीज़ के बगैर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी 16 पार्लिमानी हलकों के तजवीज़ी नामों के साथ 27 फरवरी को दिल्ली रवाना हुए, जहां पर उन तजवीज़ी नामों का जायज़ा लेते हुए उन्हें क़तियत दी जाएगी। मंगल के दिन हुए पार्टी कमेटी के इजलास में कांग्रेस के कदावर लीडर जयपाल रेड्डी का मुकाबला न करने पर DK अरुणा ने हंगामा आराई की और कहा कि पार्टी के ऐसे मुश्किल हालात में मुकाबला ना करना ठीक नहीं है। उधर DK अरुणा भी महबूबनगर पार्लियामेंट हलके से मुकाबला करना नहीं चाहती। इसके बावजूद पार्टी ने इन दोनों कायदीन के नाम भी तजवीज़ी फहरिस्त में पेश किए हैं। इसके अलावा मेदक, पेद्दापल्ली, भोंगीर जैसे हलकों के लिए भी
कोई भी साबिक रुकन पार्लियामेंट या फिर मजबूत लीडर मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। नलगुंडे से साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी की अहलिया पद्मावती के नाम रवाना किए गए हैं। निजामाबाद से मधुयाश की गौड़, चेवड़ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और कार्तिक रेड्डी के नाम दिए गए हैं। खम्मम वाह जिला है जहां पर कांग्रेस के मजबूत कायदीन दावेदार बने हुए हैं, जिसमें वी हनुमंतराव, रेणुका चौधरी और दूसरे शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की तरफ से सरहद पार किए गए हमलों के बाद हैदराबाद में दिफाई इदारों ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। दिल्ली के बाद हैदराबाद में भी दिफाई इदारे पाए जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन खतरे को देखते हुए DRDO, डिफेंस फैक्ट्रीज के अलावा फौजी व बहरी कैंप्स में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कशीदगी के पेश नज़र मुल्क में बाज़ एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। उसी तनाजुर में हैदराबाद से अमृतसर, चंडीगढ़, गुड़गांव और देहरादून जाने वाली परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। एयरपोर्ट के अहदेदार ने बताया है कि मुसाफिरीन को परवाज़ों के मनसूख होने के बारे में इत्तला दे दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने बाद जॉइंट कलेक्टर्स को कलेक्टर्स का ओहदा देते हुए अहकाम जारी किए हैं, जिनमें विकाराबाद जिले कलेक्टर की हैसियत से मसरत खां आयशा, मुलुगु के लिए नारायण रेड्डी, नारायणपेट कलेक्टर की हैसियत से वेंकट राव को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना की सदारत में पार्टी कायदीन ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास के दौरान इंतखाबात में मुकाबले और हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी की लीडर शोभा रानी ने बताया कि इजलास में हिंदुस्तानी फौज को खराज पेश किया गया। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात हमारे लिए सबक हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस से इत्तेहाद का फैसला चंद्रबाबू नायडू करेंगे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद, हल्दी और लाल जवार के किसानों को मदद करने का तयक़ुन दिया जाए। तेलुगु देशम उनका किसानों की भी तायद करेगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के रियासती सदर ने कहा कि केसीआर पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया उसमें 4,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जबकि गुज़िश्ता बजट में पसमानदा तबकात के लिए 6,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। उन्होंने कहा कि अक़लियती आबादी 12% है तो 2,004 करोड़ रुपए मख्तस किए जाते हैं, जबकि 52% आबादी वाले पसमानदा तबकात के लिए सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। केसीआर सिर्फ दावे करते हैं, अमल नहीं करते। उन्होंने पाकिस्तान पर किए गए हमले की सितारिश करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का याकुतपुर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने संतोष नगर, कुरमागोड़ा, रेन बाजार, दबीरपुरा, पत्थरगट्टी और तालाब चिंचलम का 3 घंटों तक तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की भी समाअत की। सदर मजलिस ने दौरे में शामिल मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों से भी कामों की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि MP फंड से मंजूरा कामों की पेशरफ्त का बैरिस्टर ओवैसी ने मुआयना किया है। सदर मजलिस ने अपने दौरे के मौके पर आवाम से भी मुलाकात करते हुए बलदी, बरकी व आबरसानी के मसाइल की समाअत की। इस मौके पर कौंसल के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस के कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, मुजफ्फर हुसैन, वाजिद अली खां, इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात और सरगम कारकुन मिर्जा रहमत बेग के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया।
याकुतपुरा असम्बली हल्के में तमाम बल्दी डिवीज़नों में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट अपने MP बजट से जो मंजूरा काम हुए हैं, जो काम मुकम्मिल हुए, जो काम चल रहे हैं, उसका मुआयना किए। इस मौके पर मजलिस से तमाम कॉरपोरेटर्स और सुदूर मोतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई सब शरीक थे। तकरीबन 3 करोड़ चिल्लर के कामों का मुशाहिदा किया जो MP बजट से सदर मजलिस ने की मंजूरी थी। तकरीबन बेशतर काम उसमें मुकम्मिल हुए, बाकी के काम ज़ेर दौरा हैं और इसी वक्फे से इसी नौइयत के कामों के जायज़ा लेने के लिए नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हर असम्बली हल्के में दौरा करते अपने कामों का जायज़ा ले रहे हैं। टोटली बल्दी बरक़ी आबरसानी के जो भी मसाइल है लोगों से उसके पर समाअत कर रहे हैं, मसाइल को सुन रहे हैं, ओहदेदारों को बरसर मौका हिदायत दे के कामों की तकमील की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। शुक्रिया। महकमे पसमानदा तबकात के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने सेक्रेटेरिएट में BC स्टडी सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में BC कॉरपोरेशन और मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारों के साथ तबादले ख्याल किया गया। इजलास के दौरान वेंकटेशम ने कहा कि BC स्टडी सर्कल में मेयारी तरबियत, मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी और बुनियादी तरबियत पर जोर दिया गया। इजलास में BC कॉरपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। TRS के रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि मसले कश्मीर के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले को पैदा करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ही कश्मीर जैसा मसला तेलंगाना में पैदा किया था, लिहाजा कश्मीर के मसले के लिए KCR जैसे कायद की ज़रूरत है। अयोध्या के मसले का हल भी KCR ही कर सकते हैं और ये काबिलियत KCR में है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद कांग्रेस मुक्त तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना को मराआत BJP ने नहीं दिए हैं, इंतखाबात के बाद TRS उससे हासिल करेगी। रियासत में इंटरमीडिएट इम्तहानात का चारशंबे से आगाज़ हुआ। साल अव्वल और साल दुवम में तकरीबन 9 लाख तलबा इम्तहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानात के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए, लेकिन बाज़ मराकिज़ पर तलबा को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। कई मराकिज़ पर 1 मिनट ताख़ीर से पहुँचे तलबा को इम्तहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। सुबह 9 बजे तलबा को पर्चे सवालात दिए गए। 12 बजे तक इम्तहानात का वक्त मुकर्रर है। बताया गया कि सिद्दीपेट में 5 तलबा ताख़ीर से पहुँचे, उन्हें इम्तहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। आदिलाबाद में भी 12 तलबा ताख़ीर से पहुँचे। मेडचल और कुत्तागुड़म से भी ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं। जंगमा में एक तालिब इल्म जहांगीर अपने वालदा के इंतकाल के बावजूद भी इम्तहान लिखते हुए पाया गया। पहला पर्चा पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुँचा। इम्तहानी मराकिज़ के पास गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज हुआ है। बताया गया है कि एक बच्चे की मौत के बाद मंगल की रात उसके रिश्तेदारों की तरफ से डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए हमला किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि आए दिन उन पर इस तरह के हमले होते हैं। इससे पहले भी मुतल्लका महकमे को तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह के हमलों से उनकी खिदमात पर असर पड़ रहा है और उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी उनकी सलामती को यकीनी बनाएं और हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दक्खन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से सालाना मिलत ऑडिटोरियम एंड स्पोर्ट्स सेंटर में खेलों के मुकाबलों का सिलसिला जारी है। मुकाबलों के तीसरे दिन टेबल टेनिस, बैडमिंटन लड़कों के लिए मुनाकिद हुए। लड़कियों के लिए टग ऑफ वॉर, बास्केटबॉल, लेमन एंड म्यूजिकल चेयर जैसे खेल मुनाकिद हुए। मज़कूरा मुकाबले प्रोफेसर डॉक्टर S.A. अजीज़ प्रिंसिपल, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान अहमद वाइस प्रिंसिपल दक्खन स्कूल ऑफ फार्मेसी, कर्नल G.K.N. प्रसाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, M.A. कदीर फिजिकल डायरेक्टर और स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर एजाज हुसैन की निगरानी में मुनाकिद किए गए।
चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद में आरटीसी बस ने हलचल मचा दी। बताया गया कि बस ने 2 गाड़ियों और एक ऑटो को रोन डाला। रानीगंज डिपो की यह बस पटनचेरू से सिकंदराबाद जा रही थी। मालूम हुआ कि ड्राइविंग के दौरान अचानक बस ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा और बस बेकाबू हो गई, जबकि ड्राइवर की मौत मकाम वाक़े पर ही हो गई। उसके बाद बस ने कार और ऑटो को टक्कर दे दी, लेकिन दूसरा किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑटो और गाड़ियों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया है और इसकी तहकीकात जारी है। हकीमपेट में जुआ खेलने के दौरान 500 रुपए के लिए हुई झड़प में एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक इम्तियाज, साजिद, निज़ाम, सईद और जावेद पाशा हकीमपेट पैरामाउंट कॉलोनी के इलाके में जुआ खेल रहे थे कि 500 रुपए को लेकर बहस हो गई, जिस पर इम्तियाज ने पेशे से ऑटो ड्राइवर जावेद पाशा पर हमला किया और मुक्के रसीद किए। जावेद पाशा बेहोश हो गया। दवाखाना मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। ज़राए के मुताबिक इम्तियाज को तहवील में ले लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया है। बताया गया कि उदयनगर कॉलोनी में 65 साला मीराबाई नामी ज़ईफ खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। शिकायत मिलने पर एसआर नगर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारिक की तलाश की जा रही है। शास्त्रीपुरम के इलाके वरमगड्डे में रेलवे ट्रैक के पास वाक़े प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग लगने से कारखाना जलकर खाकस्तर हो गया। आग के शोले इतने बुलंद थे कि इससे कारखाने के बाजू वाक़े स्कूल और सारे इलाके में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से स्कूली तलबा को घुटन से बचाने के लिए स्कूल से बाहर निकाला गया। शहर के 4 फायर ब्रिगेड्स ने 1 घंटे तक कोशिश करने के बाद आग पर काबू पाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी रुकने बलदिया मिसबाउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस रिहायशी इलाके में प्लास्टिक का कारखाना कायम करने पर कारखाने के मालिक के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तालीम, तरबियत, रोजगार और ज़राअत शोबे में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करने के मौके। हैदराबाद से रास ऑस्ट्रेलिया परवाज की जरूरत, चीफ सेक्रेटरी की ऑस्ट्रेलियाई वजीर से मुलाकात। लोकसभा इंतखाबात के लिए सीनियर कांग्रेसी कायदीन मुकाबले के लिए तैयार नहीं, हल्के हैदराबाद से मुकाबले में पसोपेश। चंदानगर में आरटीसी बस की हलचल, ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत, बस बेकाबू, गाड़ियों और ऑटो को दी टक्कर। और जुआ खेलने के दौरान 500 रुपए के लिए झगड़े में एक शख्स की जान चली गई, मुलजिम पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।